आप सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे पौधे के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसे अमृत जड़ी भी कहते हैं। तो कौन सी है अमृत जड़ी? तो चलिए मैं बताता हूँ। एक्चुअल में अमृत जड़ी कहते हैं गिलोय को। क्यों? क्योंकि गिलोय जो है एक अमृत के समान काम करता है। गिलोय को अंग्रेजी में टीनोस्पोरा कार्डिफोलिया भी कहते हैं। ये एक प्रकार की लता होती है और आयुर्वेद में इसको गुडुचि, छिन्नरूहा, चक्रांगी, बहुवर्षायु और अमृत के समान गुणकारी होने की वजह से गिलोय को अमृता भी कहा जाता है। गिलोय ज्वर यानी बुखार के लिए तो एक उत्तम औषधि है। ये कहीं पर भी उग जाता है और बहुत ही कम समय में बहुत बड़े विस्तृत क्षेत्र में फैल जाता है, बिल्कुल हरियाली। आयुर्वेद में कहा गया है कि गिलोय जिस वृक्ष को अपना आधार बनाती है, क्योंकि ये बेल है और ये किसी चीज पर चढ़ करके ऊपर बढ़ती है, तो ये उस वृक्ष के गुण भी ले लेते हैं। इसीलिए कहते हैं कि अगर नीम के पेड़ पर चढ़ी हुई गिलोय को प्रयोग किया जाए तो वो गिलोय सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है, क्योंकि वह नीम के भी गुणों को अपने अंदर खींच लेती है। गिलोय जो है वो पान के पत्तों के आकार का रहता है। इसकी पत्तियां उसी प्रकार की होती हैं। टहनियां बिल्कुल पतली पतली, जैसे हमारी उंगलियों हैं, लगभग लगभग ऐसी होती हैं। बीच बीच में गांठें होती हैं और इन्हीं गांठों से जड़ें निकल कर के आगे बढ़ती चली जाती हैं। एक जगह पे जड़ें किसी चीज़ को पकड़ लेती हैं। अगर पेड़ पे चढ़ रहे तो पेड़ को, कुछ और चीज़ है जैसे ज़मीन पे चढ़ रही तो ज़मीन का एरिया, इसी प्रकार से कुछ भी चीज़ पकड़ करके और आगे बढ़ती चली जाती है। गिलोय की पत्तियां, टहनियां और जड़, ये सब शरीर की बीमारियों को दूर करने में प्रयोग किए जाते हैं, पर ज़्यादातर हम इसके तने को ही प्रयोग करते हैं। गिलोय में बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं। गिलोय में गिलोइन नामक ग्लूकोसाइड और टीनोस्पोरिन, पामेरिन और टीनोस्पोरिक एसिड पाया जाता है। इसके साथ साथ गिलोय में कॉपर, आयरन, फास्फोरस, जिंक, कैल्शियम और मैग्नीशियम बहुत मात्रा में पाया जाता है, काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। इन्हीं गुणों के कारण जो है गिलोय जो है डायबिटीज़, डेंगू, अपच, खांसी, बुखार, पीलिया, एनीमिया, त्वचा संबंधी बीमारियां, गठिया, अस्थमा और लीवर से संबंधित रोगों को दूर करती हैं। और अगर इस प्रकार की बीमारियां हैं तो इसमें गिलोय को प्रयोग किया जाता है। गिलोय जो है वो शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाता है। गिलोय को कैसे प्रयोग करें? तो जैसे मैंने अभी दो छोटी छोटी डंडियां लेकर के उनको साफ पानी से धो करके और उनको अच्छी तरह से कूटा, इसी प्रकार आपने भी करना है। और लगभग 300 या 350 ml पानी में ये छोटी छोटी डंडियां आप डाल सकते हैं। इसको आप हल्की आंच में उबालते रहिए जब तक यह 200 ml के आसपास रह जाए, मतलब आइडिया लग जाएगा कि 2/3 रह जाए। तो उसके बाद आप इसको बाहर निकाल लीजिए, ठंडा होने दीजिए और आप इसको फिर प्रयोग कर सकते हैं। खाली पेट प्रयोग कीजिए। इसका थोड़ा सा कसैला होता है इसका स्वाद, तो स्वाद को बेहतर बनाने के लिए आप इसमें शहद का प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों, लाइए और प्रयोग कीजिए इसका। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि जिनको लो ब्लड प्रेशर है वो इसका प्रयोग ना करें, क्योंकि ये ब्लड प्रेशर को कम करता है। दोस्तों, यदि संभव हो तो आप डॉक्टर से भी जानकारी ले सकते हैं। साथ ही मैं आशा करता हूं कि आप इस अमृतमयी औषधि का अपने जीवन को स्वस्थ रखने के लिए अवश्य प्रयोग करेंगे। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आशा करता हूं आपसे फिर मिलेंगे एक नई और जानकारी के साथ मिलकर बोलते हैं जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।